हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग का टारगेट है 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट और ये उसका 13वां भाग है। इससे पहले हमने 12 वीडियो बना चुके हैं प्रैक्टिस सेट पे। तो अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए और उन वीडियोस को देख लीजिए, जो कि आपको टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलते हैं आज के सेशन पे जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, आप शेयर करिए और कमेंट भी। मैं अपने जो भी सुझाव, आपको जो भी कहना हो, वीडियो कैसी लग रही है आपको या फिर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा टीजीटी आर्ट गुरु से ही, तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप उससे जुड़कर ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए अपने सेशन पे चलते हैं भाई। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भारत के वह सबसे महंगे कलाकार जिनकी एक पेंटिंग अनटाइटल्ड, जिसका कोई शीर्षक नहीं है, अनटाइटल्ड वर्ष 1913 में क्रिस्टी नीलामी में रिकॉर्ड 23 करोड़ 70 लाख रुपए में बिकी। तो आप जानते हैं सबसे जो महंगे हैं कलाकार बीएस कार्तोंडे राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। बरोक कला का पिता किसे माना जाता है। बरोक कला का पिता जो है माइकल एंजेलो को माना जाता है। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है, तो आपको पता है चित्रसूत्र 9 भागों में विभक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति दाविद की नहीं है, तो इसमें से कौन सी पेंटिंग नहीं है दाविद की, ये देखना है। सॉरी फ्रेंड्स। तो डी जो बेड़ा का समर्पण है ये नहीं है, और होराथी का शपथ, होरेशियो का शपथ इसको भी बोलते हैं। ये सब है दाविद का, लेकिन बेड़ा का समर्पण नहीं है, तो वही जो नहीं है वही राइट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स। किस कार्टूनिस्ट ने अपना कार्टून चरित्र चाचा चौधरी और साबू काफ़ी लोकप्रिय किरदार बनाए। तो ऐसा कोई नहीं होगा जो चाचा चौधरी की कहानी नहीं सुना होगा बचपन में। आपके बच्चे नहीं सुनेंगे क्योंकि अब तो इन लोग को मोबाइल मिल गया है और बहुत कुछ देखते रहते हैं, लेकिन चाचा चौधरी की कहानी आप मैगज़ीन में ज़रूर अपने बड़ों से सुने होंगे, या पढ़ पाते तो जब से पढ़ने लगे तो पढ़े भी होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्राण कुमार शर्मा। चाचा चौधरी की कहानी कार्टून इन्होंने चित्रित किया था। आगे देखते हैं। 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धनराज भगत को। आगे देखते हैं। द रॉक पेंटिंग ऑफ द पंजाब हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ऑलरेडी इस पर टिक लगा हुआ है, डीएच गार्डन की। राइट आंसर हो जाएगा सी। अलवर राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1775। आगे देखते हैं। हड़ौती शैली किस स्थान पर फली फूली, तो हाड़ा राजवंश, जो हड़ौती शैली हाड़ा राजवंश में ये हुई है। तो ये पूछ रहा है कि फली फूली किस में है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बूंदी शैली। बूंदी हड़ौती की उपशैली। राइट आंसर बी, बूंदी। राजा को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2007 में। तैयब मेहता के चित्रों पर किसका प्रभाव है, तो तैयब मेहता के चित्रों पर जो है व्यंजनावाद का प्रभाव है। किस कला में बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गायन। आगे देखते हैं। वाद्य पदार्थ का प्रयोग किस तकनीकी में नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बाटिक में। 31 नवंबर 2018 को विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का लोकार्पण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया, तो मोदी जी जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, केवड़िया गुजरात में इन्होंने की है।
निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, टॉय स्टोरी। मणिपुर आइलैंड 1970 नामक कुंडलित चित्र किसने बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जैनुल आबदीन। जॉर्ज कीट जिनका जन्म 1901 में श्रीलंका में हुआ था, उनका प्रसिद्ध चित्र इसमें से कौन सा पूछ रहा है? तो गीत गोविंद जो है इनका प्रसिद्ध चित्र है जॉर्ज कीट का। आगे देखते हैं, क्रुंदन करता ऊंट किसका चित्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। चलते हैं अगले पेज पे। ऑलरेडी ये मेंशन हो गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। किस कलाकार का 1938 में पक्षाघात के कारण निधन हो गया? तो ये भी गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं। किस चित्रकार को मास्टर मोशाय कहा जाता है? नंदलाल बोस को। उमर खयाम, मेघदूत तथा अलिफ लैला के चित्रों को किसने निर्मित किया है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। बंगाल शैली में महत्व है पूछ रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ए, अल्पना। कनेरी की गुफा कहाँ है? तो कनेरी की गुफा मुंबई में है, राइट आंसर बी। आगे चलते हैं, मेघदूत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? तो असित कुमार हलदार हैं जो इन्होंने बांग्ला अनुवाद किया था मेघदूत का। किसे खान बहादुर की उपाधि दी गई थी? तो चुगताई जो हैं इनको खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं, शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? शाहजहां का जनाजा जयपुर संग्रहालय में संग्रहित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। शाहनामा व अमीर हमजा के चित्रों में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो शाहनामा और चित्रों में ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल शैली प्रारंभ हुई? तो हिंदू और ईरानी शैलियों से। ए राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू और ईरानी शैली के प्रभाव से। किस मुगल बादशाह तक बराबर विकास पाती रही? मुगल शैली किस बादशाह तक बराबर विकास पाती रही? तो जहांगीर राइट इसके आंसर हो जाएंगे। आगे चल के चित्रकला अस्त व्यस्त होने लगी। विश्व का सबसे बड़ा कंबोडिया में अंकरवोट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कब कराया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 12वीं शताब्दी में। उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो उड़ीसा का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है जगन्नाथपुरी का मंदिर, राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा तत्व खड़ांग में नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि खड़ांग में 6 तत्व हैं, रूप, भेद, प्रमाण, लावण्य, ये तीनों हैं। तो एक तो इसमें गलत होना ही है, तो जो अंतराल है वो नहीं है और जो नहीं होगा वही सही होगा, बी राइट आंसर है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडरी की अध्यक्षता में 21 सितंबर 2018 को कला आचार्य चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। आप लोग कमेंट में बताइए कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? तो आप जानते हैं बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में। बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है बी दिल्ली में है, राइट आंसर। कला मस्जिद कहाँ स्थित है? कला मस्जिद कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में। चलते हैं अगले पेज पे। सर्वप्रथम घनवादी शैली बनाने वाले भारतीय कलाकार कौन हैं? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर को ही माना जाता है। कला पत्रिका नंदन कहाँ से प्रकाशित होती है? तो जो नंदन है वो कला भवन शांति निकेतन से प्रसारित होती है, 39 का बी। आगे चलते हैं,
गवर्नमेंट देवला लीकर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर से संबंधित कलाकार हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों कलाकार जो हैं संबंधित हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि एम.एफ. हुसैन, बेंद्रे और देवकृष्ण जो हैं ये तीनों लोग संबंधित हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, तो वैशाली के सिंह सिर से, सारनाथ के सिंह सिर से या सांची के सिर सिंह से। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ सिंह सिर से। आगे देखते हैं, कौन सा स्थान गुप्तकालीन मूर्ति शिल्प का केंद्र नहीं है। तो पूछ रहा है 42 का राइट आंसर बी, पाटलिपुत्र जो है वो गुप्तकालीन मूर्तियों का केंद्र नहीं। कौन से दो कलाकारों ने ज्यामिति, चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीकी का समावेशन अपने चित्रों में किया। कौन से दो कलाकार हैं वो। तो इसका राइट आंसर जो है 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार आरा की दत्तक पुत्री हैं। तो रुखसाना पठान जो हैं वो इनकी दत्तक पुत्री रही हैं। जहांगीर द्वारा निर्मित पहली इमारत किसे माना जाता है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अकबर का मकबरा। राइट आंसर ए। आगे देखते हैं, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया। तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो शुरुआत इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको ख़त्म जो है इल्तुतमिश ने कराया था। तो इसका राइट आंसर हम लोग बी, इल्तुतमिश को ही मानेंगे। आगे देखते हैं, बालकृष्ण नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है। तो तंजौर शैली का है। बाल रूप में कृष्ण के चित्रण तंजौर शैली में बहुत हुए। आगे देखते हैं, अवचेतन की यथार्थवादी अभिव्यक्ति अपनाने वाले कला आंदोलन का क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वप्नवाद। भारतीय कला जिज्ञासुओं का साक्षात्कार पहली बार भारतीय चित्रकला में किन कला अवशेषों के माध्यम से हुआ। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अजंता। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का प्रथम फेलोशिप स्वर्गीय राय कृष्ण दास को कब प्रदान हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1971 में। उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा के किस शहर के निकट हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 का राइट आंसर बी, भुवनेश्वर के। चोल काल में अधिक निर्मित हुई। तो जो चोल काल में निर्मित हुई धातु की मूर्तियां बनाई गई हैं ज़्यादा। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थित है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रवणबेलगोला में। 53 का बी। भारतीय चित्रकला की एक विशेषता है। तो अंतःकरण की प्रेरणा जो है भारतीय चित्रकला की विशेषता है। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। तो इनके प्रतीक के रूप में जिसे दिखाया गया है वो है कमल, जन्म के प्रतीक के रूप में। बौद्धकालीन स्तूपों में सबसे प्राचीन कौन सा माना जाता है। तो जो जो सांची का स्तूप है वो काफ़ी प्राचीन है। सुल्तानगंज पटना से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किससे निर्मित है। 57 का ए, तांबा से। आगे देखते हैं, रघु राय किस रूप में जाने जाते हैं। तो रघु राय जो है वो फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। 58 का डी। सर्वाधिक कलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो सर्वाधिक कलाओं का जो ग्रंथ है वो है कला विलास। आगे देखते हैं, मौर्य वंश की राज्य परंपरा कब की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा सी हो जाएगा। 323 से
184 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं, अशोक के समान विचारधारा वाला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तिस्य। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? तो प्रमाण जो है वो वस्तु का ब्यौरा है, वस्तु कितनी है उसका ब्यौरा है, ये पता लगता है। आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया? तो आदि मानव जो है अपनी सुरक्षा के लिए पत्थर के जो औजार बनाए, पहले तो भद्दे औजार बनाए, लेकिन वो नवपाषाण काल में वो नुकीले और काफ़ी खतरनाक औजार बनाने लगे। आगे देखते हैं, वर्णिका भंग क्या है? तो नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिका को वर्णिका भंग कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो पश्चिम में जो सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हुई है वो है उदयपुर। उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा ए, 65 का ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लखनऊ का वह चित्रकार जो प्रिंट मेकर है? तो प्रिंट मेकर जो हैं जय कृष्ण अग्रवाल जो हैं छापा कला से ये संबंधित हैं। तो 66 का सी राइट आंसर हो जाएगा। सोमनाथ होर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो सोमनाथ होर जो हैं टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध गीतकार बड़े गुलाम अली खां की ब्रॉन्ज की मूर्ति किसने बनाई? तो सर्वरी राय चौधरी जो हैं, इसके राइट आंसर हो जाएंगे बी, सर्वरी राय चौधरी या डीपी राय में कंफ्यूजन है। सर्वरी राय चौधरी बड़े गुलाम अली खां की ब्रॉन्ज की मूर्ति है, इसमें कंफ्यूजन फ्रेंड्स। आगे अगले वीडियो में हम इसको कंफर्म करके बताएंगे। चलते हैं अगले में, थॉमस डेनियल व टिल्ली कैटल कौन थे? तो ये जो दोनों थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हैं, इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार हैं या कला शोधकर्ता व संरक्षक हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार हैं थे। कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु बताएं? तो इसका जो दैनिक जीवन के चित्र थे यही इसका विषय वस्तु था। 70 का सी राइट आंसर। रंगोली के स्थान पर कलोटी का प्रयोग कहाँ होता है? रंगोली के स्थान पर कलोटी का प्रयोग जो है गुजरात में होता है। व्यावसायिकता की दृष्टि से सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कंपनी शैली में बने, व्यवसाय के रूप में। आगे देखते हैं, पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है? तो पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल पंजाब को माना जाता है। 73 का डी। निम्नलिखित में से किसकी मूर्तियों पर एक्सप्रेशनिस्टिक प्रभाव दिखाई देता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राम किंकर बैज। चलते हैं अगले पेज पे फ्रेंड्स, केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? 75 का डी, टेराकोटा। सॉरी। पुंछ के चित्रों के सर्वप्रथम खोज करता है? तो पुंछ के चित्रों की खोज की है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे डी, लेडी हैरंगम। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैली पहाड़ी कला से संबंधित नहीं है? तो पहाड़ी कला से संबंधित नहीं है जो तो आप जानते हैं चंबा, बसोली और कांगड़ा है। किशनगढ़ जो है वो राजस्थान से है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। गगननाथ के घनवादी मंदिर का निर्माण मंदिर का चित्रण किस माध्यम में हुआ?
78 का ए वॉश टेम्परा में। घनवादी मंदिर का चित्रण। आगे देखते हैं। अवनीनाथ के प्रसिद्ध चित्रों हिरन और कौवा, चांदनी, राखी पूर्णिमा, महाकाल की धमकी, खोया हुआ बच्चा का माध्यम बताइए। तो इन सभी का जो माध्यम है वो ए है, कागज पर लाल रंग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पेरिस के प्रसिद्ध कला शिक्षक लूसिया साइमो के निर्देशन में इकोल द बोआज आर्ट में किसने कला की शिक्षा प्राप्त की? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अमृता शेरगिल ने। अजंता गुफा में से बिहार गुफा की पहचान कीजिए। तो बिहार गुफा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी नहीं, डी, 17वीं गुफा जो है बिहार गुफा है। निम्नलिखित में से जैन ग्रंथ है। 82 का राइट आंसर डी, रति रहस्य जो है जैन ग्रंथ है। बाकी बौद्ध ग्रंथ है। राजस्थानी शैली का आरंभिक स्वरूप है। तो राजस्थानी का जो आरंभिक स्वरूप है वो है मेवाड़। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सी, अजमेर में। लोक जीवन से संबंधित फण चित्र का प्रभाव सबसे अधिक किस शैली पर पड़ा? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नाथ द्वार पे पड़ा है। उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बूंदी शैली के अंतर्गत चित्रांकन नहीं किया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 86 का राइट आंसर हो जाएगा डी, निहाल चंद्र ने। निहाल चंद किशनगढ़ शैली से हैं। तो आगे देखते हैं। कांगड़ा के चित्रकारों ने जिन नायिकाओं को प्रस्तुत किया है उनकी सामान्य संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 8। निम्नलिखित में से एक मेवाड़ शैली का चित्रकार नहीं है। तो मेवाड़ शैली के इसमें कौन चित्रकार नहीं है? तो जो मन सुरजन है। राइट आंसर सी, सुरजन जो है ये बूंदी से हैं। लोक कला क्या है? तो लोक कला है जो क्षेत्रीय कला को हम लोक कला कहते हैं। 90 हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो हम्पी के विट्ठल स्वामी का निर्माण जो है वो राइट आंसर सी हो जाएगा, कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में लोक चित्रों को क्या कहते हैं? तो लोक चित्रों को यहाँ पे पट चित्र कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। कंपनी शैली के चित्रों का माध्यम क्या है? तो कंपनी शैली के चित्रों का माध्यम जो है वो जल रंग है। सांगरी रामायण किस शैली में अंकित चित्रावली है? सांगरी रामायण जो है वो कुल्लू शैली में अंकित है। मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? तो सॉरी फ्रेंड, 94 का राइट आंसर बीजापुर राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंगों के उचित अनुपात को कहा जाता है? तो अंगों के उचित अनुपात को कैंडा कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। वृषभ द्वंद तथा आकाशचारी गंधर्व कहाँ चित्रित है? तो ये सब अजंता से प्राप्त हुए हैं। सॉरी फ्रेंड्स। ओपी कलाकार का नाम बताइए। तो ओपी कलाकार जो हैं वो हैं वासरेली जो अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? तो यामिनी रंजन राय जो हैं इनके चित्रों को प्रोत्साहित किए हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा।
आगे देखते हैं 99। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया? तो पीस जो शांति है वो पिकासो की है। माइकल एंजिलो किस समय में हुए थे? माइकल एंजिलो। राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कॉन्स्टेंटाइन। बाजेंटाइन कला की मणिकुट्टिम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सान बाइटले। आगे देखते हैं। फ्रांस में 11वीं शताब्दी के पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रोमनस्क कला। वह मूर्तिकार जिसे वर्ष 2014 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे बी, विमान बिहारी दत्त। आगे देखते हैं। बूंदी शैली का चित्र हिंडोला रागनी किस सन का है? तो हिंडोला रागनी का जो समय है वो 1675 ईस्वी है। आगे देखते हैं। गोथिक दरवाज़ा तथा खिड़कियां किस आकार की हैं? तो गोथिक में जो खिड़कियां और दरवाजे बने हैं वो लंबे बने हैं। जूलियानो मकबरा किस शिल्पी की कृति है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये ए, माइकल एंजिलो। टाइम्स ऑफ इंडिया तथा एनडीटीवी ने किस स्मारक को भारत का 7 आश्चर्यों में शामिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। सॉरी। गोलघर अवस्थित है? तो गोलघर जो है वो पटना में स्थित है। सर्वनाश नामक चित्र अजंता के किस गुफा में है? तो अजंता के गुफा नंबर 2 में सर्वनाश का चित्र है। सियना की चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? तो सियना की चित्रकला का पितामह जो है दुच्चियो को कहा जाता है। सेक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया? तो 12 का सी, 112 का सी है, तीसियन ने। आकाशधारी गंधर्व तथा इंद्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 17वीं गुफा में, गुफा नंबर 17। आगे चलते हैं लास्ट पेज पे। आधुनिक भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है? तो आधुनिक भारतीय संगीत का जो आधार ग्रंथ है वो सामवेद है। चित्रलिपि संसार को किसकी देन है? चित्रलिपि संसार को किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन की देन है। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सरितपुत्र प्रकरण किसकी रचना है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष की ये सब रचनाएं हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो 117 का राइट आंसर जो है डी जो है, बेंद्रे जो है इन सब से भिन्न है, बाकी जो है बंगाल शैली से संबंधित है। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नग्न मूर्ति किस रंग की? तो जो नग्न मूर्ति मिली है वो लाल पत्थर की बनी है। आगे देखते हैं। कुषाण काल में मूर्तिकला को कौन सी शैली विकसित हुई? कुषाण काल में मूर्तिकला की कौन सी शैली विकसित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, गंधार। कोरो का जन्म कहाँ हुआ था? कोरो का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर पेरिस में। कार्टून चरित्र कॉमन मैन के लिए जाने जाते हैं। कॉमन मैन तो आर के लक्ष्मण जो है राइट आंसर हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ए, इटालियन कलाकार गिल्हार्डी। असंबद्ध बताइए। तो इसमें ज्योति भट्ट जो है वो डिफरेंट है बाकी से। आगे देखते हैं। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया है? तो जो ईसा के जीवन पर चित्र है वो यामिनी रंजन राय ने बनाया है।
मैमथ का चित्रण किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ला कम्बारेली में जो है मिला था मैमथ का चित्र। इसी तरह से आज का हम लोग का ये सेशन कंप्लीट हो गया और चलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो की तरफ। उसके लिए आपसे विदा लेनी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है TGT आर्ट गुरु, उस पर आप ज्वाइन हो जाएं और टेलीग्राम ग्रुप भी इसी नाम से है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ओवरऑल आज का वीडियो हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।